Hare Krishna, good evening. Welcome all of you all for our weekly class. We have it on Thursday, but today we are having it on Wednesday because tomorrow is Sharad Purnima, so special darshan will be there at the temple. So facilitate everyone to go to the temple. We are having the lecture today. Already we have been discussing 16.1. हम लोग ने क्वालिटीज ऑफ डिवाइन क्वालिटीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंड हम लोग दम्भ तक डिस्कस किए. आज हम लोग यज्ञ से स्टार्ट करें. सो व्हाट इज यज्ञ? यज्ञ मींस परफॉर्मिंग ऑफ सैक्रिफाइस. सो सैक्रिफाइस मतलब क्या? हिंदी शब्दार्थ क्या है सैक्रिफाइस का? मतलब समझौता करना, समझौता गमों से किया जाता है. त्याग, त्याग और कुछ बलिदान, बेहतर? बलिदान. बलिदान का मतलब क्या है? बलिदान का मतलब क्या है? To let go of something. To let go something मतलब जो हमें अच्छा लगता है उसे, प्रभु जी जो न्यौछावर हमें करना, अच्छा लगता है उसे छोड़ना. न्यौछावर, रिपीट. जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगता है जो हमें वो अच्छा बलिदान. लगता है पर हमें नहीं करना चाहिए, वो छोड़ेंगे तो मतलब जैसे हमने कांदा लहसुन छोड़ा वो तो बलिदान बलिदान. नहीं है. वो बलिदान नहीं है. याद रखना, बलिदान मतलब दूसरे की प्रसन्नता के लिए खुद का प्रिय चीज या अप्रिय चीज, कोई भी चीज आपको छोड़ना, उसको बलिदान कहते हैं. दैट विच इज लेफ्ट बाय यू मे बी डियर, इट मे नॉट बी डियर, मे बी रूटीन वर्क ऑल्सो इफ योर्स. अगर आप अगर उसको सैक्रिफाइस कर रहे हो, बलिदान कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपको किसी और व्यक्ति को जो जो आपको बहुत ही प्रिय है उनके लिए आप छोड़. और आजकल का यज्ञ क्या है? आजकल के जमाने में यज्ञ क्या है? आप लोग बोलेंगे प्रभु जी हम लोग ने तो बहुत बलिदान किया है. जीवन में क्या क्या बलिदान किया, मगर एक्चुअल बलिदान क्या हो? यज्ञ का डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन तो सैक्रिफाइस ही हुआ. और सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस का मतलब क्या? आपको इतना प्रिय नहीं है फिर भी वो कर रहे हो, आप वो कार्य कर रहे हो. सो दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू प्लीज समवन. एंड दुनिया में आप किसी को भी खुश करने की कोशिश करो, घर वालों, बाहर वालों, बॉस, फ्रेंड्स, कभी खुश होंगे? कितना भी कर लो आपके अंदर खामियां अच्छी तरह से ढूंढ लेंगे. दोस्त को आप कितना भी कर लो, वो थोड़ा सा एक बार है, एक फोन करके पूछा भी नहीं मेरा तबीयत कैसा है, पूछा भी नहीं, घर वाले भी कुछ ऐसे ही जवाब देंगे. और रही बात अपनों की, अपने तो आजकल जमाने में तो अपने सिर्फ दो ही काम में आते. एक शादी में आके नाचते हैं और अच्छा खा के जाते हैं, और दूसरे और जब मर जाता है तब आके हाय तौबा करके चले जाते हैं बस. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बलिदान मीन्स you leave something for someone who is very dear. And who is supposed to be most dear to you? God. भगवान से प्रिय और आपको कोई चीज होना नहीं कि बाकी सब चीजें आज नहीं तो कल छूटने वाली हैं, मगर भगवान कभी हमसे छूटने वाले नहीं. किसी भी रूप में हो, किसी भी योनि में हो, किसी भी दुनिया में हो, भगवान से तो जुड़े रहेंगे क्योंकि हम भगवान के अंश हैं. भगवान के अंश होने की वजह से हम भगवान से कभी अलग नहीं. सो प्लीज अंडरस्टैंड. एंड वो कार्य करना, क्या कार्य करना? भगवान से प्रेम करते हो तो आप यज्ञ कर रहे हो. यज्ञ क्या कर रहे हो? भगवान का नाम ले रहे हो. यू आर टेकिंग द होली नेम ऑफ गॉड. और भगवान का नाम लेने से क्या होगा? क्या भगवान खुश हो जाएंगे? जैसे अगर कोई बच्चा मम्मी 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 करके या मम्मी का नाम लेके चाहे बोलेगा तो क्या माँ खुश हो जाएगी? अभी बोलेगी चुप कर, तो बस दिमाग खा रहा है. बोलेगी कि नहीं बोलेगी? तो
सुबह से ये रट्टा चालू रखा कोई, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान आके बोलेंगे चुप कर, बोलेंगे क्या? तो फिर क्या मतलब? यस बताइए। प्रभु जी, we get closer to God. यू गो क्लोजर टू गॉड, कितना इंचेस, कितना इंचेस नजदीक जाते हो आप? By the way, how many rounds do you chant, प्रभु? प्रभु जी, सच कह रहा हूँ मैं, लाइक लास्ट वीक प्रभु पूजा माता जी को मैंने बोला था। हाँ। तो प्रभु जी, मैं अरे ना प्रभु जी, मैं लास्ट वीक की माला लेके आया हूँ। हाँ वेरी तो गुड। तो एक हफ्ते के मॉर्निंग दो बाद कर रहा हूँ प्रभु जी। कब कब श्री गणेश कब करने वाले हो? नहीं प्रभु जी, मॉर्निंग दो कर रहा हूँ। और दो करो, तो बस आप उतने ही नजदीक जाना चाहते हो। 2 माइक्रो मिलीमीटर आप नजदीक जा रहे हो आपके हिसाब से। 2 राउंड कर रहे हो मतलब 2 माइक्रो मिलीमीटर। पर भगवान तो कोसों दूर बैठे हैं भाई, वैकुंठ में बैठे हैं। उधर तक जाते ये स्पीड में अगर प्रभु आप जी, माला। प्रभु जी ज्यादा करना है, मगर अभी वो भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा। करना है। वेरी गुड, सेलिब्रेट दैट नहीं हो रहा है। नहीं प्रभु जी, करना ही है। हम्म, इस शरीर में हो तब तक करना है या दूसरे शरीर में जाके? अभी करना प्लीज, है प्रभु जी। प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल, माला सीरियसली कीजिए। ठीक है, भगवान का नाम लेने का मतलब क्या है? व्हाट इज द पर्पस? अरे इतने ज्ञानी लोग बैठे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे। एक तो भाग भी गया वो सवाल पूछते। हम्म, बोलिए निकर माता जी, हाउ मेनी राउंड्स डू यू चैंट? Currently तो प्रभु जी I'm not chanting. यमराज आएंगे तो कॉन्फिडेंट है नहीं आएंगे? नहीं नहीं, आ ही सकते हैं। हाँ। याद रखना, इस पल का ठिकाना नहीं कल किसने देखा है। और किसके लिए आप माला नहीं कर रहे हो, क्या उनमें से एक भी व्यक्ति या एक भी कारण आपको बचाने आएगा? जिस घर में जो माहौल है त्योहार का या शादी का, तो उनमें से कोई भी एक जन आके बचाने वाले हैं आपको मृत्यु के समय, आपके दुखद समय? और क्यों करना चाहिए चैंटिंग, क्यों करना चाहिए? चलो एक सवाल का जवाब तो दीजिए। क्योंकि मतलब जहां तक मैंने समझा है कि क्योंकि एंड के मोमेंट पे भगवान जी को याद करना है, तो उस चीज को हम अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एंड उस को टेस्ट टाइम के है लिए। इसके लिए अभी प्रैक्टिस नहीं। नहीं नहीं, अभी वो कल का नहीं पता। और मतलब अच्छा, अगर सबको पता है कि एंड मोमेंट में भगवान को याद करना है, तो पूरा जीवन, पूरा आयु क्यों चैंट करना है? तभी कर लेंगे। पता तो है, सीक्रेट है, नाम तो पता है सबको, है ना? वेरी सिंपल। ताकि उस अब समय देखो, आप हमें। दीवार पे आप देखो, आप अपने बच्चे को बोल सकते हो बेटा सामने नाम लिख के रख दे। और लास्ट मिनट में, अच्छा भगवान ने ये भी नहीं बोला कि जोर से बोलना है, मन ही मन बोल लो। जो आपका गला भी सूख गया है, दांत नहीं है, बोल नहीं पा रहे हो, तो मन ही मन भी बोल सकते हो। इतना ऑप्शन दिया है भगवान। तो फिर पूरा जिंदगी क्यों करना है? तभी कर लेंगे, सबको पता है। हिमांशु तो उसी भरोसे पे बैठे हैं। बोलिए। अपेक्षित। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। अ, क्योंकि यानी मेरा एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि मैं जब भी बीमार हुआ था तभी यानी इंट्यूटिवली नहीं निकलता है भगवान का नाम। तो हाँ। प्रैक्टिस यानी भगवान का जो नाम है, हाँ। वो एंड मोमेंट पे आना इंट्यूटिवली होना चाहिए। उसके लिए हम लोग यानी ये कर रहे हैं, चांटिंग कर रहे हैं कि लास्ट मोमेंट तक नहीं रखना है, पर एटलीस्ट डेली टू डेली वो हैबिचुअल और क्या बोलते हैं इंट्यूटिवली हो, अ, कि उसके लिए मे बी इसके लिए हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं। हाँ। अरे बाबा, कोई कोई दवा है ना,
मल्टीपल काम करती है। एक दवा जो है वो आपको टेम्पररी रिलीफ देगा और एक लॉन्ग टर्म रिलीफ भी देगा। ये जो भगवान का नाम जो लेते हैं ना, उसके दो फायदे हैं। एक तो पहला चीज, अंत समय में भगवान को याद करने के लिए आपका मन के अंदर जो कल्मश है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, वो निकालना पड़ेगा आपको। और वो निकलेगा कैसे? अपने आप से निकलेगा नहीं। तो भगवान कहते हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थितो ही अभद्राणि विदुनोति सुत्सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतिर नैष्ठ की। तो भगवान यही कह रहे हैं, भाई याद रखो, सिर्फ भगवान का नाम सुनने मात्र से भगवान आपके हृदय में कानों के थ्रू, भगवान की कथा, भगवान का नाम, ये सब लेने से कानों से भगवान आपके हृदय में जाएंगे और आपके हृदय में जितने भी अभद्र हैं, अनवांटेड हैं, वो सब, उसके बाद ही आप कहीं जाके अंतकाल में भगवान के बारे में सोच सकते। नहीं तो उस समय भी आएगा, यही आएगा, अरे उसकी शादी में मैंने कौन सा ड्रेस पहना था, उसकी शादी में मैंने कौन सा लहंगा चोली पहना था, हाँ मैंने किसी को 10 रुपए दिए थे 100 साल पहले, वो अभी तक दिया नहीं। ये सब चीजें याद आएंगी, पर भगवान नहीं याद कि उतने अभद्र हैं हमारे अंदर, उतने मिसगिविंग्स है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। इसके लिए यू हैव टू डू द नाम संकीर्तन सैक्रिफाइस। नाम का संकीर्तन यज्ञ ही है जो कलयुग के लिए रिकमेंडेड है। अन्य युगों में अन्य ये थे प्रोसेस थे। क्या प्रोसेस था सतयुग में? सतयुग में क्या करते थे लोग? पूरी मेडिटेशन। पूजा माता जी वेट। सतयुग में क्या करते थे लोग? हाँ, तप करते थे प्रभु जी। हाँ, तप तप। तप नहीं करते थे, ध्यान करते थे। अच्छा। भगवान का ध्यान करते थे क्योंकि उनकी आयु लंबी थी, 1 लाख वर्ष लंबा आयु, आराम से जीवन बहुत आराम से फुर्सत में होता था। आजकल इतना शॉर्ट आयु है फिर भी लोग भगवान का नाम नहीं ले रहे। तब 1 लाख वर्ष था, तब आदमी जाके कर लेता था। क्यों? तभी फेसबुक इंटरनेट और इंस्टाग्राम नहीं था। जीवन में ताम झाम नहीं था, जीवन सरल था। अब जीवन में सब कुछ देखा देखी दिखावा, बस इसी में हम लोग उलझे हुए हैं। किसको क्या दिखाएं? किसको देखो मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास अच्छे गहने हैं, मेरे पास अच्छे घड़ी है, मोबाइल है, जो भी है, बस। पहले बुजुर्ग कहते थे, तो गुजराती में कहावत है, गुड़ जो है ना उसको छुप के खाया जाता है। और आजकल लोग पहले फोटो निकाल के इंस्टाग्राम में डाल के, जब तक 100 लाइक्स नहीं आता पेट के अंदर खाना नहीं जाता। तो दैट इज द प्रॉब्लम। सो रिमेम्बर, इन सतयुग ध्यान, लोग ध्यान कर सकते थे कि आयु लंबी थी, तो जंगल में बैठ के ध्यान कर सकते, 1000 बरस तपस्या कर सकते थे, 10,000 बरस तपस्या कर सकते थे, आयु 1 लाख वर्ष की थी, आराम से कर सकते। उसके बाद कौन सा युग आया? त्रेता युग। त्रेता युग में कैसे किया उन्होंने? हवन हवन और यज्ञ। हवन, यज्ञ और हवन करने लगे। क्यों? आयु अभी कम हो गई, तो डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट करने के लिए यज्ञ और हवन करने लगे। और द्वापर युग में टेम्पल वर्शिपिंग। टेम्पल वर्शिप, मंदिर जाने लगे। तृतीय ध्याय तुम विष्णु द्वापरे त्रेतायाम यज्ञ तो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम। तीनों युग का दिया है, सब शास्त्र में है, मगर लास्ट में क्या दिया? कलो कीर्तनादि एवं कृष्ण से, भगवान कृष्ण का कीर्तन करना, मतलब हरिनाम जपना। क्यों लास्ट में दे दिया? कि अब ना व्यक्ति के पास इतनी आयु कि वो ध्यान लगा सके, और ध्यान लगाएगा तो वो बेचारा सिर्फ विषय वस्तुओं पे लगाएगा, टीवी मोबाइल रेडियो ये वो दुनिया भर का सीरियल, सब उसी चीजों पे ध्यान लगाएगा। तो रही बात यज्ञ के, यज्ञ की वो सामग्री नहीं मिलती है, ना ही वो पंडित मिलता है आजकल उतना पक्का। अब बचा क्या? मंदिर। अब लोगों के पास मंदिर जाने के लिए टाइम,
थिएटर जाने के लिए टाइम है, मॉल जाने के लिए टाइम है, सब जगह घूमने के लिए टाइम है, मगर मंदिर जाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कलयुग में अब भगवान ने इतना डिस्काउंट दे दिया, तो कलयुग का आदमी तो कुछ काम का नहीं है। मंद बुद्धि का बच्चा है, 35% मार्क्स लेके आ और तेरे को फुल आईआईटी में एडमिशन देता हूँ, वैसा है भगवान ने दिया है। चलो वैकुंठ जाना है जाओ, कोई बात नहीं है, वैकुंठ में आ जाओ, सिर्फ मेरा नाम लो। पर वो भी नहीं हो, किधर नहीं जाना है। ये कैसा धन है मालूम है? आप कैसा धन मिस कर रहे हो, आप लोगों को पता नहीं है। मीराबाई क्या कहती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, और क्या बोलती है, खर्च न कूटे चोर न लूटे। ये ऐसा है, ये भगवान का नाम लेना इतना आसान है, कोई खर्चा नहीं। स्विगी जोमेटो से मंगाना खर्चे वाला काम, अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगाना खर्चे का काम, पढ़ाई करना खर्चे का काम है, मगर ये सबसे फ्री, बैठे बैठे ले लो, कोई ट्यूशन क्लास जाने की भी जरूरत नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस ये बोलने में क्या खर्चा होता है। अच्छा, ये धन कोई चोरी करके चोर आके लूट भी नहीं सकेगा। समझो आपने बाकी का कुछ धन खरीद जमा घर में जमा कर लिया और चोर आ गया लूट के लेके गए, हाँ, सोना चांदी पैसे हीरे मोती सब लूट के लेके गए, ये धन आपका कोई लूट के जा ही नहीं सकता है। इतना अच्छा चीज है, मगर फिर भी दिल मांगे मोर, आपको और दुनिया भरी चीज चाहिए मगर ये नहीं चाहिए। ये बड़ा गड़बड़ है आज के जमाने में। इसके लिए मैं हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जितना हो सके कम से कम एक, इतने अच्छे गुणों में से एक गुण तो जमा कर लो। और वो गुण क्या है, भगवान का नाम लेना। बाकी गुण नहीं हो रहा है, चलो ठीक है प्रभु जी, दान नहीं हो रहा है, हाँ, फिर दम दम कंट्रोलिंग द माइंड नहीं हो रहा है, ठीक है, दिमाग कहीं और चलने दो, भगवान का नाम तो लेते रहो। और नेक्स्ट क्या लिखा है, स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्वाध्याय कॉमन वर्ड है भाई, बोलो कोई तो बोलो। Learning, reading the books and रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। People have time to read comics or watch the latest news which is happening, but nobody has time for reading the scriptures. पर भगवान कहते हैं अगर अच्छा व्यक्ति है, अच्छे गुणों वाला व्यक्ति है, तो वो कभी ना कभी तो भगवान के शास्त्रों का किताब पढ़ेगा जरूर। और शास्त्र में क्या क्या लिखा है, पूरा शास्त्र पढ़ने के लिए ताकत है? किसी को संस्कृत का ज्ञान है? नहीं है। तो सबसे आसान क्या है, पूरा शास्त्र का निचोड़ किसमें दिए दिया वो लोग ने, भगवत गीता में, 700 श्लोक में, और वो भी अपना मन चाहे भाषा में आ गई है। और क्या चाहिए आपको? किसी को हिंदी, मराठी, मलयालम, गुजराती, तमिल, हाँ, जो भाषा समझ नहीं आ रही वो भाषा भी आ रही है, आ गई। चाइनीज, रशियन, अरबिक, सब भाषा में है हमारे मंदिर में भगवत गीता। तो आप लोग भगवत गीता कम से कम दिन में 20 मिनट एक श्लोक तो पढ़ लो, ज्यादा मत पढ़ो, एक श्लोक तो पढ़ो। इसके लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। और स्वाध्याय का दूसरा फायदा क्या है, हमारा ज्ञान का वृद्धि होगा, इट विल इंक्रीज अवर नॉलेज। नहीं तो आप भगवान नाम लेते रहोगे मगर ज्ञान नहीं बढ़ेगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, आजकल मुंबई में भी चल रहा है ये चलन, लोग अपना लड्डू गोपाल लेके आते हैं, टोकरी में डाल के लेके घूमते हैं, और मंदिर में आके अपना लड्डू गोपाल भगवान को दिखाते हैं। यहाँ तो मेरे को जो लॉजिक समझ में नहीं आया, कौन किसको देख रहा है और कौन किसको चार्ज कर रहा है। आपका लड्डू गोपाल उस भगवान को चार्ज कर रहा है या उस भगवान लड्डू गोपाल का पावर्स कम हो गया इसलिए? कि भगवान को दिखाना है, भगवान देख लो अपने आप को। भगवान तो हर कण में व्याप्त है। लॉर्ड इज प्रेजेंट इन एवरी एटम। आप क्या भगवान को भगवान दिखा रहे हो? हमको देखना है,
हमको दर्शन करना है, हमको सुधरना है, हमको जीवन में स्वाध्याय करना है और भक्ति करनी है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? भगवान को भगवान दिखा रहे हैं। और ये सब का कारण क्या है? स्वाध्याय नहीं। अगर आप शास्त्र को पढ़ोगे, शास्त्र को समझोगे, तभी भगवान समझ में आएगा, और भगवान तब समझ में आएगा तभी जाके आप कुछ कर पाओगे, भक्ति में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो भक्ति में नहीं आगे बढ़। ऐसा नहीं होना चाहिए बस हफ्ते में एक दिन क्लास हो रहा है, बस उसके बाद गलती से भी मैं किताब को हाथ नहीं देता। ये सोच बहुत गलत है। इट्स वेरी डेंजरस। दिस आई मीन इट्स नॉट डेंजरस, कुछ होने वाला नहीं है, आपका कुछ बुरा होने वाला नहीं। अगर आपका जो मकसद है जिसके लिए आप कर रहे हो वो फेल हो जाए, यू हैव टू कीप योर स्वाध्याय स्ट्रॉन्ग। अगर आपने आपका स्वाध्याय को स्ट्रॉन्ग नहीं रखा, दैट इज आपका रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, रीडिंग ऑफ बुक्स, कुछ नहीं। चैंटिंग इज गुड, इट्स नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट दीज टू बोथ गो हैंड इन हैंड। जैसे डॉक्टर कभी कभी गोली के साथ सिरप भी दे दें, कफ सिरप भी दे दें, आप बोलेगे नहीं नहीं कफ सिरप मुझे पसंद नहीं, गोली पसंद है, चलो खा लूंगा, नहीं चलेगा, गोली भी लेनी पड़ेगी और कफ सिरप भी। तो याद रखना, दिस इज अ फूलिश वे ऑफ टैकलिंग थिंग्स। ये जो इन चीजों से जो भाग रहे हैं वो जीवन भर कुछ कर नहीं पाएंगे। भक्ति में सिर्फ एक भक्ति करने का एक ढोंग रचा सकते हैं, भक्ति नहीं कर पाएंगे। जब तक आप हाथ में माला लेके भगवान का नाम नहीं जपोगे, चलो कोई जन के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, किताब पढ़ने का मन नहीं करता है, या भाषा के अंदर पढ़ाई उतना किया नहीं तो आदत नहीं है, कोई बात नहीं है, आप पढ़ाई मत करो, कथा सुनो। कथा का मतलब सुनना है ना, कुछ पढ़ना तो नहीं है, आंखों को तकलीफ देना नहीं है, पर ऐसा नहीं कि सुनते सुनते सो जाओ, बस कथा से सुनो। ऑडियो विजुअल से नहीं हो रहा है तो ऑडियो से चला लो, बट कम से कम वो तो करो। पर आप वो भी नहीं करोगे तो कैसे चले? तो ऑलवेज रिमेंबर, संकीर्तन यज्ञ, नाम संकीर्तन यज्ञ और स्वाध्याय, ये दोनों चीज हाथों हाथ चलती, और उसके साथ एक तीसरा चीज भी चलती। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड एज तप, ऑस्टेरिटी। तप का मतलब क्या है? व्हाट इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ तप? तप किसे कहते हैं? तो मतलब प्रभु जी जैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हमारे उतार चढ़ाव आते हैं ना, उसको सहना। अच्छा, उसको सहना तप कहलाता है। आपको दो गाली देके जाएगा तो आप सह रहे हो, तपस्या? नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब जो अपन अपनी जो जिंदगी जीने के लिए जो भी होता है उसका मतलब बोलती हूँ, नहीं है वो तप नहीं है, कोई Will और? it be trying to control your senses, like जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं, तो isn't it austerity? प्रभु जी, कैन आई ट्राई? हाँ, ओके, बट यू आर नॉट प्रभु जी, अंडरस्टूड। अगर हम जैसे What is that? सपोज अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो उसके लिए जो प्रिपरेशन करेगा पहले, वो बनने के लिए उसको जो तप करना पड़ेगा, इट इज नॉट लाइक इन अ डे यू विल बिकम अ डॉक्टर, सो दैट इज तप। इन द सेम वे अगर हमको भगवान, तो तप, आई मीन दैट इज व्हाट इट इज, यू हैव टू लीव मेनी थिंग्स। दैट इज नॉट तप। काया क्लेशो इति तपः। आप अपनी काया को खुद क्लेश दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, यह तपस्या है। जैसे माता जी ने बताया एकादशी का दिन फास्ट करना बहुत बड़ा तपस्या है। उसी दिन दुनिया भर का अच्छी खाना खाने का मन करेगा। और याद रखना, एकादशी सबसे बढ़िया एकादशी कौन सा है? कौन सा एकादशी सबसे बढ़िया है? निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी। अरे बाबा, इतना तपस्या! प्रभु जी आप तो हमारे जान लेके छोड़ोगे।
अरे कुछ नहीं होता, एक दिन किसी को खाना और पानी नहीं मिलेगा तो कोई नहीं मरता। और ये गलती तो बिल्कुल मत करना कि एक एकादशी का पहले दिन दबा के खा लूं ताकि ऊंट की तरह मैं बैठा रहूंगा कल। कितना भी खा लो, 8 घंटे में पच जाएगा। एक काम है जठरा अग्नि का, आपके पेट के अंदर जो अग्नि है, जो भी डाल रहे हो, पाव भाजी डालो, वड़ा पाव डालो, समोसा डालो, रगड़ा पैटीज डालो, छोले डालो, राजमा चावल डालो, जो डालो सब जला देगा। वेरी स्ट्रॉन्ग, जठरा अग्नि इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हमेशा याद रखना, तपस्या मीन्स जानबूझकर अपने आप को, है सामने खाना पड़ा है बट फिर भी नहीं खाना, दैट इज तपस्या। काया को क्लेश देना, दैट इज तपस्या। क्यों? जब आप तपस्या करते हो तभी आपको भगवान याद आएंगे। कितने लोग भगवान को कोसते रहेंगे एकादशी, आज एकादशी मन तो कर रहा है बढ़िया पाव भाजी खाऊं, बढ़िया छोले भटूरे खाऊं, खा नहीं सकता। भगवान भगवान, अरे इसी बहाने भगवान को याद कर रहे हो। सिर्फ मैं एक खाने के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, तपस्या कई चीजों का होता है। लोगों के बीच में आपको शोई शोई कपड़े पहन के जाना है लोगों को दिखाने के लिए, और उस दिन मंदिर भी जाना है। अरे प्रभु जी आज तो साड़ी या ड्रेस पहन के आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अगर प्रभु जी है तो वो पैंट शर्ट नहीं पहन के आ सकते हैं, कुर्ता पैजामा या कुर्ता धोती पहन के आना पड़ेगा। तो ये भी तपस्या है। तो तपस्या मतलब भगवान को संतुष्ट करने के लिए जो भी कार्य कर रहे हो वो तपस्या है। तपस्या जीवन में सब कार्य के लिए होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो भी वो भूखा रह के या मतलब रात भर बिना सोए पढ़ाई करता है, क्या वो तपस्या नहीं है? अगर घर में कोई बीमार है तो उसके लिए क्या आप रात भर सोते नहीं हो, जाग के बच्चे को संभालते हो, क्या वो तपस्या नहीं है? जीवन का हर मोड़ में तपस्या है, मगर वो सब तपस्या नहीं माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो तकलीफ आप भगवान के लिए उठाते हो वही तपस्या में आएगा, बाकी सब कष्ट, बाकी सिर्फ कष्ट है आपको, तपस्या। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। तपस्या मीन्स जानबूझकर अपनी काया को क्लेश, तकलीफ देना। और तकलीफ क्यों देना? ताकि हम भगवान को याद कर सके, याद रख सके। नहीं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। जैसे आपके सामने बढ़िया सा 56 भोग लगा दिया या रख दिया, आप भगवान को याद करते हो, भगवान महाप्रसादे गोविंदे, बस खत्म। फिर घटा घट, अरे इसमें नमक ज्यादा है, इसमें मीठा ज्यादा है, इसमें नमक कम है, तीखा है, ये थोड़ा जल गया है, ये थोड़ा कच्चा है, बस यही बोलते हो। कभी भगवान को याद करने के लिए फुर्सत ही नहीं मिलता। क्यों? आप कभी भोग प्रवृत्ति में, बट आप जब तपस्या करते हो ना, जैसे कल से कई सारे लोग हैं 1 महीना सिर्फ फलाहार करेंगे, 1 महीना सिर्फ फलाहार। मैं आपको करने को नहीं बोल रहा हूँ, चिंता मत कर, बट कार्तिक मास पूरा फलाहार पे रहेंगे, वो भी एक तपस्या। और क्यों कर रहे हैं? ताकि याद रहे, अरे हाँ मैं मुझे नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? तो बना तो है खाना, नहीं खाना। और क्यों नहीं खाना है? जस्ट बिकॉज आपने भगवान को खुश करने के लिए वो तपस्या कर रहे हैं। सो प्लीज रिमेंबर, तप, यज्ञ, दान, तप चैव न त्रजायम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तप चैव पावनानि मनुष्यनाम। ये भगवान कह रहे हैं भगवत गीता, आगे आएगा 18वें अध्याय में आएगा। यज्ञ, यज्ञ मतलब आग लगा के उसमें द्रव्य डाल के स्वाहा स्वाहा करना यज्ञ नहीं है। भगवान का नाम लेना, संकीर्तन, नाम संकीर्तन यज्ञ करना। और तप, यज्ञ, दान और तप। दान भी कहा, दान भी कैसे करना है वो भी भगवान ने कहा है भगवत गीता। सही समय पे सही व्यक्ति को, सही समय पे और सही चीज, वो दान, right thing done at the right person to the right person to the right at the right time। तो ये बहुत जरूरी है कि आप दान भी सोच समझ के, यज्ञ, दान और तप।
ये तीन चीज तो बोलते हैं, भगवान कहते हैं पावना नहीं मनुष्य नाम, कोई भी मनुष्य है उसको सुकृति दिलाएगा, उसको शुद्ध करेगा और उसको ऊपर लेके जाएगा। तो भगवान का नाम आप जपना छोड़ नहीं सकते हैं। दान आपको करना ही है और तप भी करना है। और तप में हमारे यहाँ एक इस्कॉन में है ना, सबसे कम तप इस्कॉन में एकादशी भी खा के कर लो, साबुदाना का खिचड़ी खाओ, दिन भर खाते रहो, फल खाओ, जूस पियो, जो आप पूरा हफ्ता में नहीं करते हो, 15 दिन में नहीं करते हो, उस दिन करो, बट फिर भी कम से कम थोड़ा तपस्या करो। अन्न मत खाओ, एक ही चीज है, अन्न मत खाओ। अगर अच्छे भक्त बनना चाहते हो तो निर्जला करो, निर्जला नहीं कर सकते हो तो कम से कम जल से करो, वो भी नहीं कर सकते हो कम से कम आप फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस पे करो, वो भी नहीं कर सकते तो ठीक शाम, हाँ ये वो सब खा के फिंगर चिप्स, पोटैटो चिप्स जो भी है वो सब खा के करो, बट करो। और अगर आप तपस्या भी नहीं कर पाए तो आपके अंदर अच्छे गुण तो है ही नहीं, और उससे बड़ा तपस्या क्या है? सबसे बड़ा तपस्या क्या है? Which is the greatest austerity for a person, that too for a शहर वाला पर्सन। मैं तो गाँव वाले में भी हो गया, सबसे बड़ा तपस्या क्या है? प्रभु जी जल्दी उठना, ओह, मंगल आरती अटेंड करना। हाँ ठीक है। और nowadays it is social media. social media, yes, definitely one has to be away from social media, but still something more very difficult. Prabhu ji, giving up meat eating is the biggest. No. The biggest austerity is given in the next word, and that is arjavam, simplicity. To live a simple life is the biggest austerity today. जब तक आपके ऊपर ब्रांडेड कपड़े न हो, लोग पहचानते नहीं आप। Am I right or wrong, पूजा माता जी? आपको एक ब्रांड का दुकान होना चाहिए। Yes, should be wearing a nice branded chappal or a shoe, sandal, whatever it is, floaters, आजकल नाम अलग हो गया है। हम लोग सिंपल चप्पल बोलते थे, आजकल floaters। And what else? Branded undergarments have to be branded। ठीक है, उसके बाद आज कोई देखने वाला नहीं है आपका अंडरगारमेंट्स, फिर भी वो ब्रांडेड होना चाहिए। फिर आपके कपड़े, पैंट, शर्ट, शूज, ग्लासेस आल्सो, shoes, glasses, even the socks, sunglasses, everything has to be branded. Even the scent has to be branded. Perfume has to be branded. And just imagine, जब तक आप ये सब नहीं पहनते हो, you feel you are a incomplete person. आप अपने आप को पूर्णता में नहीं समझते, कहीं ना कुछ तो कमी खल रही है। बट एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है? The actual problem is हम लोग सिंप्लिसिटी भूल चुके। हमको जो चीज करना है वो कल कीजिए। अगर जरूरत है फ्लाइट से जाइए, अगर किसी को दिखाने के लिए फ्लाइट से मत। अगर आप ट्रेन से जा सकते हो तो ट्रेन से जाइए, फ्लाइट में जाने की कोई जरूरत नहीं। आपको अगर छोटी गाड़ी चलती है तो दुनिया को दिखाने के लिए बड़ी गाड़ी मत है। आजकल लोग तो गाड़ी, मुझे लगता है थोड़े दिन में लोग टैंक खरीदने लगे गाड़ी की जगह। तो क्या बोलते हैं, बख्तरबंद गाड़ी बोलते हैं ना, वैसा कुछ ले लेंगे। आदमी, एक आदमी के लिए इतना बड़ा गाड़ी, इतना बड़ा बख्तरबंद क्यों दिखावा? पूरा हम लोग का आज का टुडेज प्रेजेंट डे लाइफ इज नथिंग बट शो, दिखावा। इसको दिखाओ, उसको दिखाओ, बिना दिखावा का कुछ नहीं होता है। अगर खाना है तो अच्छे होटल में खाना है, नहीं तो दोस्त लोग बोलेंगे अरे कहाँ लेके गया। पीना है तो भी अच्छा ब्रांडेड चीज। क्या नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिंप्लिसिटी में सस्ता वाला पियो, पीना तो नहीं चाहिए बिल्कुल, मगर हर चीज में शोषा, चाहे वो पेन हो, चाहे वो सॉक्स हो, कुछ भी हो। प्लीज लाइफ को सिंपल रखो। वो व्यक्ति is having divine qualities,
उस व्यक्ति के अंदर डिवाइन क्वालिटीज है, और जो व्यक्ति के अंदर सिंप्लिसिटी नहीं है, वन हु इज नॉट सिंपल, वो कभी भगवान को पा ही नहीं सकता। क्यों? उसका पूरा हमेशा मन उन चीजों को सजाने में या प्राप्त करने में निकल जाता, बिजी इन either attaining those things or enjoying those things। अरे प्रभु जी कहाँ, क्लास कहाँ आ जाऊंगा, आज तो मुझे अपनी नई गाड़ी को लेके मेरे दोस्तों को दिखाने जाना है, दोस्तों को लेके घूमना है, अगले हफ्ते परिवार के बाकी सदस्यों को लेके घूमना है, रिश्तेदारों को दिखाना है, बस उसी में आप रमे रहोगे। भगवान तनिक भी आपके दिमाग में नहीं आएंगे। God will not come in your heart even for a split second, and there is a reason. And the reason is your mind is only enjoying those. Simplicity मतलब जब आपको उन चीजों का भोग लेने की इच्छा खत्म हो जाएगी, तब व्यक्ति सिंपल। लोग अक्सर किसको सिंप्लिसिटी कहते हैं? अरे इतना बड़ा व्यक्ति है, इतना सादा कपड़ा पहन के जा रहा है, बिना कुछ, वही कपड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि रोज रोज उसने नया कपड़ा पहना है, वो ज्यादा पुराना कपड़ा है या साधारण कपड़ा, सिंपल वही चीज पहन के घूम रहे हैं। नो, दैट इज नॉट सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मीन्स वन हु इज नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज लाइफस्टाइल। जो ही इज नॉट कॉन्शियस अबाउट हिज लाइफस्टाइल, वही व्यक्ति सिंपल हो सकता है, तभी उसका मन भगवान पे लग पाए। कई लोग होते हैं दिखावे के लिए, नहीं नहीं प्रभु जी इतना बड़ा करोड़पति अब्जोपति इंसान हूं, मगर क्या है, मैं नवरात्रि के दिन चप्पल नहीं पहनता। That's not simplicity. That may come under tapa, but that will not come under simplicity. Simplicity means one has to, at no point he has to think about the things of sense gratification and has to focus only and only on God. जो उसको चाहिए, जो चीज की जरूरत है, बस वो जमा कर। जो चीज की जरूरत नहीं है उससे अधिक चीजों का क्या बोलते हैं, समावेश करना या उसके पीछे भागना सिंप्लिसिटी। वक्त से पहले नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ये बहुत पुराना कहावत है, पर आज भी सही है। किसी को भी वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता है, और नसीब से ज्यादा आपको जितना आपका नसीब में है वही मिलेगा। तो लाइफ में सिंप्लिसिटी आना शुरू करो। एंड सिंप्लिसिटी आपको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? चलो आप लोग मान गए, चलो सिंप्लिसिटी पे आना है, बट क्या करना है? व्हाट विल यू डू टू इन्वोक योर सिंप्लिसिटी? तो ये तब दान यज्ञ ये जो आपने बताया अभी वो ही करना पड़ेगा। Your voice is not clear, Mataji. Type your answer. Type your answer. Your voice is not clear. Type your answer. प्रभु जी हमें ये सोचना छोड़ना होगा कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तभी वो अंदर से आ पाएगा। मतलब सिर्फ हमारे चीजों को सोचने से। होल्ड करना बंद करके। हरे कृष्णा। हेलो। Yeah. एक मिनट। हरे कृष्णा। Yeah. Tell me. Nikhar, speak. Remember, सिंप्लिसिटी का सबसे सिंपल, यस, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा रोग है दुनिया में। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, ये छोड़ दो, माना। पर उससे पहला चीज, जब तक आप सिंपल लोगों के साथ नहीं रहोगे, आपके अंदर सिंप्लिसिटी नहीं आएगी। आप दिन भर, हाँ प्रमाद, यस, आ गया बात। हेलो। यस, या स्पीक। हाँ हाँ, मैं कह रही थी कि मिनिमलिज्म पे जाना चाहिए, यहाँ पे चीजें होर्ड करना बंद करके, जैसे लोग जरूरत से ज्यादा रखते हैं। Yeah, that is all fine. But first and foremost, how will you develop that quality of simplicity? That will come only when you are living with simple people.
when you are surrounded, when you are acquainted, when you are having company of simple people. आप किसी शोषा करने वाले व्यक्ति के साथ दिन भर घूमोगे, आपके अंदर सिंप्लिसिटी आएगी? 2 दिन में आपकी सिंप्लिसिटी उड़ जाएगी। बस पूरी दुनिया अगर आप देखने जाओगे ना, सिंप्लिसिटी के खिलाफ का कार्य करते, और हम जो शास्त्र जो कह रहे हैं हमें, हमको उसके विपरीत रहना है, वो भी आज की दुनिया में। माय गॉड, इट्स द बिगेस्ट चैलेंज, इट्स द बिगेस्ट चैलेंज। आजकल शादी में, इफ यू डोंट हैव अ नाइस मेन्यू और अ नाइस लैविश मेन्यू, यू थिंक आपके घर वाले आपको जिंदा छोड़ेंगे? पेट तो रोटी सब्जी दाल चावल से भी भर जाएगी, पर आपको घर वाले छोड़ेंगे जिंदा? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कम से कम 1000 रुपए का प्लेट होना चाहिए, 2000 का प्लेट होना चाहिए, कम से कम। एक मिनिमम का बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम का बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब एक गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इतना खर्चा तो आज करना ही पड़ेगा, तभी जाके मैरिज हाँ हुआ। टिका नहीं टिका बात की बात, आजकल वो बड़ा सवाल है, मैरिज टिकता है या नहीं टिकता है। खर्चे तो इतने करने ही पड़ते। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब कंपोनेंट्स हैं भगवान, दैट इज डिवाइन क्वालिटीज। डिवाइन क्वालिटीज का मतलब क्या है? जो क्वालिटीज, जो गुण आपको भगवान के करीब लेके जाएंगे। अभी आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी, इसमें से ना मुझे जो पसंद का है ना, वो 2 गुण है। चलो मैं भगवान का नाम ले लेता हूँ, और चलो मैं थोड़ा तपस्या भी कर लेता हूँ, पर ये आर्जवन नॉट पॉसिबल, सिंप्लिसिटी नॉट पॉसिबल। भगवान का नाम लेना तो टाइम ही नहीं है मेरे पास, नहीं चलेगा। ये सारे गुण थोड़े थोड़े तो होने चाहिए, पूर्णता मन से। थोड़े थोड़े तो जमा कर लो, आप आज से जमा करना चालू करो। थोड़ा दान करना ही जरूरी, थोड़ा अपना आपको सिंपल करा लो, थोड़ा अपने आप को यज्ञ कराओ, भगवान का नाम लेना चालू करो। और ज्ञान, ज्ञान में रहना जरूरी है, और खुद का शुद्धिकरण करना जरूरी है। इसके लिए भगवान ये सब कह रहे हैं। इसके बाद, आर्जवम के बाद अहिंसा। अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस, राइट? अब ये नॉन वायलेंस किसे कहते हैं? प्लीज एक्सप्लेन, इसको कैसे समझे हम लोग? भगवान कह रहे हैं, कहा कह रहे हैं ये चीज को? भगवान रणभूमि में अर्जुन को ये बात कह रहे हैं। रणभूमि में भगवान हनुमान अर्जुन को, कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई अहिंसा रखो। और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या बोलेंगे? युद्ध लड़ भाई। तो युद्ध में हिंसा है क्या अहिंसा है? बोलेंगे भगवान बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, लोग तो बोलेंगे। How do you understand? How do you understand that? प्रभु जी से मन से और वचन से किसी को हानि ना पहुंचाना। हाथ से पहुंचाना चलेगा, तलवार से हाथ मारना चलेगा, मन से और इससे नहीं बोलना चाहिए। वो उस टाइम युद्ध होते थे तो उसको करना पड़ा ना। Am I right? अगर आपको मैं कुछ बुरा ना बोलूं, मन में आपके बारे में बुरा ना सोचूं, सीधा तलवार लाओ और आपको काट दूं, नहीं चले? वो भी नहीं चलेगा। See, this is a situation wherein Lord is saying, खुद रणभूमि में खड़े हैं और बोल रहे हैं कि भाई आपको अहिंसा करनी है। हाँ शिवानी माता जी हाथ युद्ध में खड़े हैं, जवाब देते वक्त तो वीडियो ऑन करो। युद्ध में खड़े हैं और बोल रहे हैं कि अहिंसा करो, तो वो अहिंसा करो, और फिर बोल रहे हैं कि लड़ो थोड़ी देर के बाद। तो हमको धर्म के लिए लड़ना चाहिए। वेरी नाइस। भगवान क्या कहना चाहते हैं? हिंसा अपने फायदे के लिए अगर कर रहे हो तो गलत है। और सबसे बड़ी हिंसा क्या होती है मालूम है? किसी प्राणी को खाना। कोई चलता हुआ, उड़ता हुआ, तैरता हुआ प्राणी जो होता है ना, उसको पकड़ के बड़ा शेर बन के आदमी उसको पकड़ता है, काटता है, पकाता है, मस्त मसाला वसाला डाल के खाता है, कहता है वो खाने से ताकतवर। भगवान ने कभी जिंदगी में कभी
भोग तो लगता नहीं है भगवान को नॉनवेज का, ना ही उसके भक्त खाते हैं। तो अर्जुन ने भी नहीं खाया, मगर रणभूमि का हीरो हीरो कौन था? अर्जुन था। तो यहाँ अहिंसा का मतलब क्या है? आपके खुद के फायदे के लिए या आपके भोग के लिए किसी और को हानि देना। यहाँ पे अर्जुन ने युद्ध लड़ा उसके खुद के भोग के लिए नहीं, खुद के हक के लिए लड़ा। तो आप लोगों के लिए भी, आप लोगों को भी हक के लिए लड़ना अलाउड है। प्लीज, अगर आपका हक कोई मार रहा है तो युद्ध करो, लड़ो, मगर अपना स्वार्थ के लिए, अपने भूख को मिटाने के लिए, या किसी कमजोर का हक या पैसा मारना, ये भी हानि में, हिंसा में गिना जाता है। किसी कमजोर का पैसा, किसी को, वो बेचारा गरीब है, उसको मिलने चाहिए 100 रुपये, आपने उसको 50 ही दिया, वो कुछ कर नहीं सकता है, गपचुप चला गया, यही एक तरह का हिंसा। किसी का मजबूरी का फायदा उठाना भी हिंसा है। और अपना भूख या अपना स्वाद, अपने जीवा को खुश करने के लिए किसी को मार के खाना, किसी को नीचा दिखाना अपनी जीवा से, वो भी हिंसा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी को मारो। अगर आपकी जीभा से भी आप कटु वचन बोलते हो तो वो भी एक तरह से हिंसा है। जब तक जरूरत नहीं हो ना बोले, जब जरूरत हो तब बोलिए, कोई बात नहीं। अगर कोई आपको कटु वचन कहता है तो आप रिटर्न में आप कटु वचन बोलिए, चलो मान लिए। पहले तो उसको इस कान से सुन के उस कान छोड़ दो, पर मजबूरी है, अगर जवाब देना ही है तो दीजिए। बाग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, अपने को अपना बचाव करने के लिए कोई भी हिंसा चलेगा, मगर अपने अपने आप को खुश करने के लिए किसी और जीव पे हिंसा करना गलत है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अहिंसा को समझना। ये तो कई लोग अहिंसा को, यानी इस गाल पे मारा तो दूसरा गाल आगे करो, और दूसरे गाल पे भी मारा तो तीसरा गाल आगे, या पड़ोसी का गाल आगे करो, है ना, बाजू में जो खड़ा है उसका गाल आगे करो। ऐसे गधे जैसे कोई भी कुछ भी आइडिया बोलता है, ये सब गलत है। दिस इज नॉट व्हाट गॉड इज गिविंग अ डेफिनेशन ऑफ अहिंसा। भगवान ये अहिंसा का ये डेफिनेशन नहीं दे। भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई, अगर कोई हिंसा, अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग के लिए हिंसा मत करना, मगर अगर कोई आपका हक छीन रहा हो या अधर्म कर रहा हो तो उसको धर्म से ही, अहिंसा से ही धर्म को लाना पड़ेगा। What did Lord say in the Bhagavad Gita regarding dharma? क्या कहे भगवान, क्या बोले? धर्म की यदा क्या यदा होती हि है? धर्मस्य, हाँ यदा यदा हि धर्मस्य, हाँ, आगे यार चोपड़ा को देख लो, जरा सीरियल देख लो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम्। विनाश करने वाला हूं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहा? धर्म की ग्लानि, ग्लानि मतलब लॉस ऑफ धर्म और डिटरेशन इन धर्म। जब धर्म का डिटरेशन होगा तब उस वक्त भगवान आते हैं। बट आपको ये करने की जरूरत नहीं कि भगवान आएंगे हम क्यों करें। आपको आपका बचाव खुद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान आएंगे और हमारा बचाव करें, ये गलत बात। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट इज नॉन वायलेंस। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, ट्रूथफुलनेस। कैन एनीवन एक्सप्लेन मी ट्रूथफुलनेस? सत्य बोलना चाहिए, बराबर, करेक्ट? कौन अपेक्षित, यू अग्री? अपने को, व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये यस, वेरी गुड। मीना माता जी, आपको लगता है सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए व्यक्ति को हमेशा? हाँ प्रभु जी, सच हाँ, बोलना हम चाहिए। बच्चे को भी यही शिक्षा देते हैं, बराबर। सही बात है प्रभु जी। वेरी गुड।
और पूरा महाभारत युद्ध में कृष्ण ने झूठ ही झूठ बोला कि नहीं? अश्वत्थामा को मार दिया, अश्वत्थामा को मारा ही नहीं था, हाथी को मारा था, फिर भी क्या बोला? अश्वत्थामा को मार दिया। कभी जाके द्रोणाचार्य जाके युधिष्ठिर को पूछे, भाई वो तो कभी झूठ नहीं बोल, और वो भी कभी तभी भी झूठ नहीं बोल। वो पूछा अश्वत्थामा मारा गया, तो उसने क्या बोला? अश्वत्थामा हता, हता मतलब मरा। फिर आगे बोलने लगा, नरोवा कुंजरोवा, आदमी है कि हाथी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वहां भीम ने एक हाथी, अश्वत्थामा नाम का हाथी को मार दिया। और यहाँ बोल रहा है, जैसे वो बोला नरोवा कुंजरोवा, कृष्ण भगवान मालूम था ये कितना भी बोलेगा, ये सत्य बोलने के चक्कर में रहेगा और मेरा युद्ध होने वाला नहीं। तुरंत अपना शंख निकाला, अश्वत्थामा हता, इतना ही सुना द्रोणाचार्य को, इसके आगे उसने शंख बजा दिया, इतना जोर का शंख बजा दिया कि नरोवा कुंजरोवा ये शब्द द्रोणाचार्य के कान में गिरे। बस द्रोणाचार्य ने अपना प्राण त्याग दिए और युद्ध का पूरा चेहरा ही बदल गया। जो 5 बाण दिए थे भीष्म पिता ने दुर्योधन को, भाई कल देख 5 पांडवों को मैं खत्म करूंगा, रातों रात अर्जुन को भेजा, युधिष्ठिर को भेजा और वो बाण मंगवा लिए। क्यों? तो पता था। द्रौपदी को जाके बोल दिया, जाके जा आशीर्वाद लेके आ। क्या आशीर्वाद दिया? अखंड सौभाग्यवती भव। अभी सौभाग्यवती भव तो उसका पति कैसे मरेंगे? तो ये सब दुर्योधन जा रहा था बिना कपड़े के अपने माँ के सामने, कि माँ ने बोला था बिना कपड़े के आ जा तो पूरे शरीर को वज्र का बना दूंगी, कि उसने इतना तपस्या किया था ना, अपने आंखों में पट्टी बांध दी थी, इतना तपस्या किया था, तपस्या का बल था। और कृष्ण ने क्या बोला जाते समय? रात का टाइम, कृष्ण को तो आराम से अपने कमरे में होना चाहिए, जाके जानबूझ के दुर्योधन के सामने गए। अरे दुर्योधन, तू अपने माँ के सामने इतना बड़ा हो गया, अब कैसे जा रहा है? गलत है, कम से कम थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा तो ढक ले, बाकी पूरा शरीर खुला रहेगा चलेगा। तो उसने भी उसका बात सुन लिया, जंगे पे उसने पत्ते को लपेट लिया, बड़ा पत्ते को, और पूरा शरीर वज्र का बन गया, सिर्फ उसका जंगा रह गया जो कमजोर था। और बराबर उसी को भीम को बोला, दुर्योधन के जंगे पे मार, जंगा तोड़ दे और वो मर जाएगा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं युद्ध के पहले, हाँ युद्ध के वापस, ये भी युद्ध के स्टार्टिंग में, मजा का बात यह है कि अभी युद्ध के स्टार्टिंग में भगवान कह रहे हैं सत्य बोल। सत्य बोलने वाला व्यक्ति अच्छे गुणी व्यक्ति है, और बाद में वो खुद कर रहे हैं, तो इसको कैसे समझेंगे? अब बोलिए अपेक्षित क्या करना है? तो कल से बेटे को झूठ बोलना सिखाएगा? मीना माता जी, बेटे को झूठ बोलना सिखाओगे कल से? नहीं प्रभु जी, धर्म की कृष्ण भगवान स्थापना ने बोला, करनी थी इसलिए, हाँ धर्म की स्थापना करनी थी ना इसलिए भगवान, अधर्म तो नहीं होना ऐसा चाहिए। तो व्यक्ति को सत्य ही बोलना चाहिए, व्यक्ति को हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, मगर कभी कभी सत्य नहीं रहेगा तो भी चलेगा। अगर किसी का प्राण संकट में, किसी का प्राण संकट में है और आपने ईमानदारी से बोल दिया नहीं नहीं वो आदमी किधर गया, कोई पीछा करता हुआ एक आदमी आया छोरा के साथ, अरे कहाँ है वो, बोल मुझे उसको फोन करना है, आप बोलोगे नहीं अभी तो सामने गया, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ आगे, तो जाए बेचारे की जान चली जाए। कम से कम ये बोल दो मुझे पता नहीं, सत्य मत बोलना मगर पूरा झूठ भी मत बोलो मुझे पता नहीं, कम से कम उसका प्राण तो बचे। तो याद रखना, ये जो आप लोगों का जो सोच है कि भाई सच बोलना चाहिए, ये होना चाहिए, बात सही है, भगवान भी कह रहे हैं सच बोलना ही चाहिए, पर सच क्या कब बोलना चाहिए? जब गुरु के सामने हो तब सच बोलना, जब भगवान के सामने हो तब सच बोलना चाहिए, बड़ों के सामने सच बोलना चाहिए, धर्म में धर्मपरायण हो तो सच, मगर जब धर्म, धर्म मतलब जब हमारा राइटियसनेस राह में आ जाता है तो उसको स्थापित करने के लिए कोई भी चीज करो वो सही।
दैट इज व्हाट लॉर्ड इज ट्राइंग टू टीच थ्रू द महाभारत। मैंने झूठ बोला, चीटिंग किया, पर क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा। बाकी सब परिस्थिति में सच ही बोलना चाहिए, कभी भी झूठ। Okay, with this we'd like to close this session. We'll continue next week. इसका कोई